नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दा। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबर। कमेटी के कार्यालय पहुंची और आज हम रूबरू हो रहे हैं साहबा एक्शन कमेटी के सदर से अब्दुल वहीद फारूकी साहब से और जानना चाहते हैं कि कल का जो अफरा तफरी का मिट्टी को दफन करने के लिए माहौल बना था उसको कैसे बखूबी शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया। आइए, हमारे बीच में मौजूद हैं साहबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद फारूकी साहब। मैं जानना चाहते हैं कल के मंजर के बारे में। जी जनाब, आपका WKH न्यूज 24x7 में स्वागत है। कल के जो आपने काम को अंजाम दिया, एक मिट्टी को दफन करने के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे लखनऊ में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। वो माहौल कैसे मचा और आपने प्रशासन के सहयोग से और आपने अपनी मुस्तैदी को दिखाते हुए एक सुन्नी रीत रवाज के मुताबिक वो एक मिट्टी को दफन किया, जिस कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, सुब्बा क्या है, कौन सा कब्र, सुप्पा कब्रिस्तान। सुप्पा कब्रिस्तान में आपने दफन किया। रात को 2 बजे तफ्तीन करके मिट्टी को आए हैं, उसके बारे में जरा मुझे बताएं आप। देखिए, मैं अल्लाह से रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तूने मुझसे ये काम लिया। जो हालात को ख़राब करने की कोशिश की गई, आप देख रहे हैं तमाम तस्वीर ऐसी आती हैं जिसमें हमारे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की अंत्येष्टि करने ले जा रहे हैं और यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया कुछ तथाकथित लोगों ने कि ऐशबाग का माहौल ख़राब हो गया। तो हमारी बराबर प्रशासन से बात चल रही थी, कमिश्नर साहब का मेरे पास फ़ोन आया, DM साहब से मेरी बात हुई। इन लोगों ने कहा कि अब आप देखिए इस माहौल को कैसे संभाला जा सकता है। मैंने कहा देखिए, कोई माहौल ख़राब ना होने पाए, मैं इसका कोई इंतज़ाम करता हूँ। जैसा कि मैं हजरत आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी मेरी बात ACP IP सिंह कैसरबाग से बात हुई, उन्होंने आपका नाम बताया कि वहीद साहब के सदारत में बहुत ही मुस्तैदी और बहुत ही आसानी के साथ अफरा तफरी का माहौल खत्म करते हुए मिट्टी को तफ्तीन कर दी गई है। और दूसरी बात में हमारी जो बात हुई ADM वेस्ट से, ADM प्रशासन से, उन्होंने भी बात आपकी बताई। तो ये बताइए, आप लोग के साथ में जब आपने 2 बजे रात को इस मिट्टी को कब्रिस्तान में जाकर के दफन किया तो कोई परेशानी का सामना तो नहीं होना पड़ा, आप लोग को करना पड़ा? नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने उनके घर वालों को बुलाया क्योंकि वो लोग कंफ्यूज थे, कहीं और दूसरी जगह काम बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा देखो, ये माहौल ख़राब हो गया है ऐशबाग में, इसलिए आप ऐशबाग का कब्रिस्तान को बिल्कुल भूल जाओ। फिर मैंने सुप्पा कब्रिस्तान ने बात की और अपने नाम से अपने से कह के वहाँ कब्र को खुदवाया और लोगों से कह दिया। मैंने कमिश्नर साहब से भी कह दिया, DM साहब से भी कह दिया और उनके परिवार के लोगों को। कोविड-19 का इन्फेक्टेड पेशेंट था वो, और इसकी डेथ के बाद में क्या आप लोग को डर नहीं लगा कि ये मिट्टी जो लेके हम जो जा रहे हैं ये पॉजिटिव कोरोना का पेशेंट है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है? और उसके लिए आपने कितना डीप कब्र खुदवा करके उसको दफन कराया जिसकी वजह से इन्फेक्शन बाहर ना निकल सके? देखिए, कब्र को 10 फीट गहरा खुदवाया गया और बाकायदा प्रशासन ने 4 लोगों को PPE किट प्रोवाइड कराई। वो PPE किट पहन करके वो 4 लोग गए। गाड़ी का इंतजाम प्रशासन ने कराया, जो सैनिटाइज करा के गाड़ी आई, उसी गाड़ी में बॉडी ले जाया गया। उसके बाद उसी किट को पहन के उनकी तदफीन कराई। ADG प्रशासन से जब मेरी बात हुई और जो है क्या नाम है, CO कैसरबाग से बात हुई, जो ACP वर्तमान में है IP सिंह साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैंने मिनिमम आदमी को लेकर के दफन कराया। तो कितने आदमी साथ में थे मिट्टी को दफन कराने में? 4 लोग थे। सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए उस मिट्टी को तफ्तीन करी गई और आपको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ। जी। जैसा मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे नामचीन उलमा हैं जो कि अपना वर्चस्व और एक राजनीति इस मुसीबत की घड़ी में करना चाहते हैं और पब्लिक में जा करके एक ऐसा उन्मान पैदा करना चाहते हैं जिससे अपना उनका वर्चस्व बढ़े। तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बात संज्ञान में आपकी आई है? मेरे संज्ञान में सब कुछ है। मैं बस इस मामले में इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक से अपना काम लेता भी नहीं है। अल्लाह ने मुझको इस लायक बनाया तो मैं खड़ा हुआ, और जाहिर सी बात है कि अगर आज नहीं खड़े होते तो फिर आगे आपको वो सूरत हाल। आप एक समाज सेवी हैं। हमारे लखनऊ के जो पेश इमाम हैं ईदगाह के, जिनका नाम है खालिद रशीद साहब फिरंगी महली, खालिद रशीद फिरंगी महली साहब इसमें क्या बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, इस मुसीबत की घड़ी में मुसलमानों के साथ कैसे खड़े हुए, उसके बारे में आप मुझे बताएं।
ये बात उनके परिवार वाले ज्यादा अच्छा बता सकते हैं या लखनऊ के लोग बता सकते हैं, जो लोग जानकार हैं कि कौन कहां खड़ा हुआ, किसने माहौल को खराब कराया, कौन वहां की फिजा को खराब कराना चाह रहा था। ये तो किसी को पता ही नहीं था कि सुप्पा कब्रिस्तान में इंतजाम हो गया है और कब्र खुद चुकी है। मैंने कब्र खुदवाया, 1:22 पर कब्रिस्तान पहुंच गई बाडी और 2 बजे वहां से फारिग होकर के। अब लखनऊ शहर का अमन और चैन का क्या माहौल है, इसको जरा बताएं आप। देखिए, जाहिर सी बात है, ऐसी चीजों को सुन के लोगों में एक बेचैनी तो आ ही जाती है कि कल हो सकता है हमारा नंबर हो, कल कोई किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। वो कोरोना ऐशबाग कब्रिस्तान में लोगों ने क्यों एहतजाज किया उस मिट्टी को दफन करने के लिए? ये एक हवा उड़ा दी गई, बता दिया गया कि कोरोना पॉजिटिव है, इसकी मौत हो गई है, इससे यहाँ भी संक्रमण फैल सकता है। लेकिन ये बिला वजह की बात थी। मानक के अनुरूप 10 फीट और शरई एतबार से भी दोनों चीजों को मिला के 10 फीट गहरी कब्र खोदी गई और उसके बाद उसमें उसको तदफीन की। 10 फीट कब्र खोदने के बाद में उस मिट्टी को उसमें तफ्तीन कर दी गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि मिट्टी जब दफन हो गई तो इन्फेक्शन बाहर नहीं निकल सकता है, तो क्या जिन लोगों ने एहतजाज किया, इसके बारे में विरोध किया, क्या वो ज्ञान का अभाव थे? उनको उलमा वहां के समझा नहीं सकते थे कि मिट्टी दफन करना हर एक आदमी का मौलिक अधिकार है, मिट्टी दफन की जा सकती है, क्योंकि कब्रिस्तान जो होता है यह आखिरी मुकाम होता है और इसी आखिरी मुकाम में जाने के लिए जो जमीन के ऊपर जिंदा लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया। तो इसके बारे में उलमा का क्या कोई फर्ज बनता था समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मिट्टी को दफन कर दीजिए, मिट्टी को दफन करने के बाद में इंफेक्शन नहीं हो सकता है? इसके बारे में क्या कहने हैं आप? अगर समझाया होता तो ये मिट्टी कब्र ऐशबाग में ही दफन होती। एक बात। दूसरी बात ये कि इन हालातों को देखते हुए आज भी, कल मेरी मीटिंग हुई थी डीएम साहब से और सारे अफसरान थे, उन लोगों से मीटिंग हुई। इन्हीं सिलसिलों में जो जमीनी हकीकत थी, मेरे उसी सिलसिले में मीटिंग चल रही थी। आज मेरी सुबह भी डीएम साहब से फोन पर बात हुई है। मैंने कहा जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आगे फेस करने के लिए ऐसे मरीजों अगर एक्सपायर होते हैं तो दोबारा ऐसे हालात ना पैदा हों, इसके लिए आप कोई ग्राम समाज की जमीन शहर के आबादी से बाहर देखिए, जहां पर इस तरह के खुदा ना करे अगर दूसरा कोई पेशेंट आता है। ग्राम समाज में दफन करने पे भी अगर लोगों के दिल में डर है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कब्रिस्तान में जैसे कि दफन करने में लोग हेजिटेशन कर रहे हैं और ऐसा जो है माहौल क्रिएट करते हैं कि कहीं हम भी ना इसके पॉजिटिव हो जाएं, तो उसको देखते हुए तो कहीं भी जगह दी जाएगी तो प्रॉब्लम तो सब जगह क्रिएट होगी। इसके बारे में बताएं आप। नहीं, ये चूंकि ये कब्रिस्तान आबादी के अंदर है, इस वजह से आबादी के लोगों को हुश्का दिया गया। क्या आप इसको मानते हैं कि दफन करने के बाद में वो कोरोना पॉजिटिव जो डेड बॉडी है उसके इन्फेक्शन बाहर आ सकते हैं? देखिए, दीनी एतबार से और सामाजिक एतबार से और जो इसके बाद में कुरान हदीस की रोशनी के हिसाब से जितना इल्म है आप मुझे बताएं। देखिए, एहतियात जरूरी, ये मजहबी एतबार से भी और हर एतबार से, मेडिकल एतबार से भी। लेकिन मैं इसको नहीं मानता कि कोरोना पॉजिटिव को अगर हम उसकी मिट्टी हो गई है, मैं तो कंधा देने को तैयार, मैं तो हर तरह तैयार था। ये एक बेकार की बात है। और आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, मैंने खुद देखा है कि अर्थी को मुस्लिम भाई कंधा दे के ले जा रहे थे, कंधा दे रहे थे। ये एक बिला वजह का कोरोना एक मर्ज है, ठीक है, लेकिन कोरोना को दिमागों में मत बिठा लो जी। आज की डेट में मीडिया ने, फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि कुछ दलाल मीडिया ने कोरोना पॉजिटिव या कोरोना जैसे ऐसे संक्रमक को दिमागों में बिठा दिया है। ये दिल का मर्ज है, अपने से लीजिए और जो आप इसके लिए एहतियात कर सकते हैं वो करें। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, हमारे आपके बस में कुछ नहीं। कोरोना पॉजिटिव न जाने कितने ठीक होके जा रहे हैं और ठीक होंगे तब इंशाअल्लाह ठीक होके अपने घर जाएंगे। कुछ लोग मरीज ऐसे होते हैं, जैसे यही थे नबी अहमद साहब, इनको काफी दिन से बीमार चल रहे थे, इनको गुर्दों की प्रॉब्लम थी, अब उससे वो हो गया, मौत का बहाना था, अल्लाह की तरफ से वक्त आया था। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि रब्बुल आलमीन इस दौर में किसी दूसरे को नबी अहमद जैसी मौत ना दी। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे सहाबा एक्शन कमेटी के जो सदर हैं, इन्होंने अपने ख्यालात को बताया कि
हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये जागृत करना चाहते हैं कि कोरोना नामक जो मरीज है उससे नफरत करें, मर्ज से, लेकिन मरीज से नहीं। और आफ्टर डेथ उस मरीज का कोई वकार, कोई वजूद नहीं रह जाता है। जैसा कि आजकल ये दिमाग में फीड कर दिया गया है कि कोरोना पेशेंट अगर है तो उसको पास में कोई जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एहतियात के साथ में डॉक्टर्स अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, अगर ये सोच लें कि इसका हम जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो शायद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट ना करें। जैसा कि अभी यह हमारे साहबा एक्शन कमेटी के सदर अब्दुल वहीद फारूकी साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताया कि देखिए एहतियात करना जरूरी है, लेकिन उसके सिस्टम से इतना जबरदस्त तरीके से काम करना है कि ताकि मानवता का हनन ना होने पावे। आफ्टर डेथ, जैसा कि कब्रिस्तानों में लोगों के अंदर खौफ है कि अगर हम कोरोना नामक जो पेशेंट है बीमारी से जो ग्रसित होकर के उसकी डेथ हो गई है, अगर कब्रिस्तान में दफन करेंगे तो घनी आबादी में भी इंफेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। आफ्टर डेथ जो आदमी जिंदा होता है, मरने वाला उसका मोहताज हो जाता है। जैसा कि अभी बहुत से हिंदू भाई कोरोना से मर चुके हैं जिसको कंधा मुसलमानों ने दिया है। अगर उनके अंदर खौफ होता तो शायद उस बॉडी को कोई कंधा ना लगाता। इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है कि नफरत के भावना से खत्म करें, डर खत्म करें, ज्ञान का अभाव खत्म करें, और अगर इसमें कोई मुसीबत में फंस गया है तो एहतियात करते हुए, अपना एहतियात करते हुए उसका साथ दें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH न्यूज 24/7। नई सोच, निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।